मेघालय में हड्डियों को कपकपाती ठंड में कुछ गर्माहट पैदा करती ये चमचमाती धूप। इन सर्पिल रास्तों के जरिए हम जंगल से होते हुए पूर्व गारो की पहाड़ियों में एक गांव सोंगसाक तक पहुंचे। ये सुबह इन महिलाओं की जिंदगी में भी नई उम्मीद ला रही है, जो एक मूल्यांकन कार्यक्रम में आई हैं, ताकि ऊषा और मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी या MSRLS के ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर में नाम लिखवा ले। मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी और वन विभाग ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को लेकर कायदे कानूनों पर जोर दिया है और सरकार कपड़े के बैग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में MSRLS को ये प्रदूषण में कटौती करने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी एक मौका लगा। और इसी के साथ राज्य भर में ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए ऊषा सिलाई स्कूल के साथ साझेदारी का रास्ता खुला। ये सहयोग शुरू में जो डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स तक सीमित था, लेकिन इनकी कामयाबी के बाद मेघालय के 9 जिलों में 14 नए ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोले गए। We found that the women are very into to learn the skills and हमने पाया कि महिलाएं वो हुनर और ज्ञान सीखने को काफी उत्साहित हैं, जो उन्हें इन केंद्रों में ऊषा द्वारा नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स देते हैं। ऐसा दिखा कि इसका नतीजा बहुत अच्छा है। Good outcome as the women who have passed out from these centers now they have started their own units. जो महिलाएं इन सेंटर से निकली, उन्होंने अपनी यूनिट शुरू कर दी है। तो हमें उम्मीद है कि इस पहल के साथ हम ग्रामीण इलाकों में गरीबी हटाने में कामयाब होंगे, खासकर कस्बाई इलाकों में। ये उनके लिए एक अवसर है कि वो हुनर सीखें और सिलाई के जरिए अपनी आजीविका कमाना शुरू करें। ये मूल्यांकन कार्यक्रम पूर्व गारो हिल्स में किया जा रहा है। इस जनजातीय इलाके में पहले कोई सिलाई केंद्र नहीं था। आप लोगों का जैसा सेंटर ये ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, यहाँ ये महिलाएं वो हुनर सीखने आई हैं, जिसकी पहले उन्हें बहुत कम जानकारी थी, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। आपका इसमें तुरा में खोला। मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए हम सरकारी अधिकारियों से संपर्क करते हैं। वो अपने ब्लॉक की महिलाओं को बुलाते हैं, वो आती हैं तो हम उन्हें एक प्रश्न पत्र देते हैं जिनमें कुछ बुनियादी सवाल होते हैं, उन चीजों के जिनकी ड्राफ्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है, बस ये जानने के लिए कि वे सिलाई के बारे में कितना जानती हैं। इसके अलावा हम उन्हें सिलने को कहते हैं। महिलाएं अपने उत्तर लिखने में व्यस्त हैं। कुछ को मुश्किल आ रही है क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं सकती। कुछ को सिलाई के बेसिक नहीं पता है, लेकिन सीखने को उत्सुक है। जबकि कुछ को बेसिक तो पता है, लेकिन एक सीधी लाइन में सिलाई नहीं कर सकती। इन सभी महिलाओं में एक चीज आम है, वित्तीय आत्मनिर्भरता की जबरदस्त भूख। मायरैंग में एक नए ट्रेनिंग कम उत्पादन सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जहां महिलाएं सिलाई की बुनियादी बातें सीख रही हैं। आदिवासी इलाका होने से भाषा रुकावट बन सकती थी, लेकिन इन महिलाओं ने उसे अपने और अपने सपने के बीच आने नहीं दिया। मास्टर ट्रेनर रम्पी महिलाओं को सिखा रही हैं कि कैसे कपड़े नापे और काटे जाएं। स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो तुम लोग। फिनिशिंग होना। इस ट्रेनिंग का पहला लक्ष्य महिलाओं को सीधी लाइन में सिलाई करना सिखाना है। अब कितना लेना पड़ेगा? किसी किसी का तो थोड़ा थोड़ा आता है ना, और किसी को तो कुछ भी नहीं आता है। और जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होने तक उन लोगों को बहुत सारा जो सीखना वो आ जाता है और खुद पर मैं कर सकती हूँ, ये होता है।
महिलाओं को कपड़ा दिया जाता है जिस पर चौक के निशान होते हैं। प्रैक्टिस करते करते ही वो एक सीधी लाइन में सिलाई करना सीख पाएंगी। तो महिलाओं के मशीन पर बैठते ही उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रुम्पी पूरे कमरे में चक्कर काटती हुई हर किसी को फीडबैक दे रही हैं। सीधी सिलाई में उनकी मदद कर रही हैं। इनमें से कुछ महिलाएं और लड़कियां खासी जनजाति से हैं। वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी रही हैं। वो मानती हैं कि सिलाई से उन्हें अनुभव और एक पहचान मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मुझे जानेंगे कपड़े सिलने वाली के तौर पर। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग से मुझे अच्छी नौकरी के लिए काफी अवसर मिलेंगे। जब ये महिलाएं ट्रेनिंग पूरी कर लेंगी तो ये कपड़े के थैले बनाएंगी और अपने ढंग से पर्यावरण सुरक्षित रखने में योगदान करेंगी। उषा और MSRLS की साझेदारी समाज के एक हिस्से की तरक्की में मदद करते हुए समुदाय निर्माण के साझा लक्ष्य पर काम कर रही हैं। Personally, on the lives of the women, as I said, the direct impact which we can see is the increase in their incomes. महिलाओं की जिंदगी पर सीधा प्रभाव जो हम देख पा रहे हैं वह ये है कि उनकी आय बढ़ गई है। इससे सिर्फ महिला को नहीं, पूरे परिवार को फायदा हुआ है। Because of the encouragement which we give to not only stitching of जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, हम बस कपड़े ही नहीं, सूती बैग और थैले बुनने को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्लास्टिक बैग हटाने में काफी मदद मिल रही है। which is very helpful in replacing the plastic bags. उषा के साथ सरकारी साझेदारी इन ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर प्रभाव और उन तक पहुंचने के लिहाज से काफी अहम साबित हो रही है। सरकारी एजेंसियां जो इन महिलाओं के साथ कौशल विकास और उद्यम विकास में काम करना चाहती हैं, उन्हें उषा सिलाई कार्यक्रम में एक तैयार प्लेटफॉर्म मिल गया है। ये कार्यक्रम देश के हर राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश में है। उनके पास एक ठोस MIS सिस्टम है जो लगातार समीक्षा और निगरानी के लिए डेटा रिपोर्ट करता है। हमारे 75 NGO साझेदार हैं जो बहुत भरोसेमंद हैं और अपने काम में समर्पित हैं। साथ ही हम अलग अलग जरूरत के हिसाब से कंटेंट देते हैं जो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ हैं और मास्टर ट्रेनर भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कमाई करना सीखो, ये संदेश उषा अपने सिलाई केंद्रों की मार्फत दे रही है और ये और महिलाएं बस एक हुनर नहीं सीख रही बल्कि समाज को कुछ देने की राह पर हैं। मेघालय के पहाड़ों से आते हैं राजस्थान की अरावली श्रृंखला में और गुलाबी शहर जयपुर में। हवा महल जयपुर की ऐतिहासिक पहचानों में एक है, लेकिन इस खूबसूरत स्थापत्य के पीछे पर्दा प्रथा के सख्त कायदे रहे। ऐसी संस्कृति जिसमें महिलाओं को चेहरा ढके बिना सबके सामने निकलने की इजाजत नहीं थी, जहां औरतें घर तक सीमित थी, काम करने की बात तो दूर। लेकिन वक्त बदल गया। अब औरतों ने ऐसी पाबंदियों को चलता करना शुरू कर दिया है। वो बेड़ियां तोड़ना चाहती हैं, अपनी आवाज पाना और अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। इस ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर में वो अपने सपने पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये एक नई शुरुआत है और उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उषा और उत्तर पश्चिम रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या NWRWWO एक साथ आए हैं। महिलाओं को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाने और एक टिकाऊ माहौल देने के लक्ष्य के साथ रेलवे बोर्ड ने जयपुर की रेलवे कॉलोनी में ये ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर शुरू किया। हमारा विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन के लिए जो है वो काफ़ी कार्य करता है। तो मुझे बहुत दिनों से मन था और कि एक सिलाई सेंटर होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी खोजबीन की, रिसर्च किया और मुझे ये कुशलता के कदम मैंने NDTV में देखा। वहाँ से मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लेकर के मैंने इंटरैक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद फिर मुझे रास्ता मिलता गया और ये आपके सामने है। इन ज्यादातर महिलाओं के पति रेलवे में काम करते हैं, लेकिन ये यहाँ होने की जरूरी शर्त नहीं है।
इन्होंने चुन करके उषा के साथ मिल करके यहाँ पे एक सिलाई मशीन ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसमें अभी 10 मशीनें हैं। यहाँ रेलवे की ही नहीं, जो नॉन रेलवे हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टिचिंग की ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग सेंटर का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और पहला बैच तैयार है। एक स्थानीय एनजीओ उन्नयन समिति की मदद से उषा ने 10 महिलाओं की पहचान की है, जिन्हें अगले 3 हफ्तों में सिलाई के बेसिक सिखाए जाएंगे। जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, ये महिलाएं फिर एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए काबिल हो जाएंगी, जो उनके लिए नए रास्ते खोलेगी। जयपुर जैसे शहर में जहाँ की लोकल टेक्सटाइल्स और यहाँ की जो यूनिक डिजाइन है काफी फेमस है, तो अगर हम यहाँ के लोगों को, स्पेशली महिलाओं को ये केपेबल बना दें कि वो ये स्टिचिंग कर पाए, तो उनको एक अपने जीवन यापन का रास्ता मिल जाता है। पूनम सिंह फौज की पृष्ठभूमि से आती हैं और उनके पति रेलवे में काम करते हैं। सिलाई में पूनम की दिलचस्पी के पीछे उनके पिता की प्रेरणा थी। शौक मेरे को बहुत था। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा है ना, मतलब जैसे बोलते रहते कि इसको उधेड़ो, इसको सिलो, ऐसे करो वैसे करो। उनको मतलब बाहर जाना पसंद था, आर्मी में मेरे पापा, तो उन्हें ये था कि मतलब अपने घर पे रहो, कुछ भी करते रहो, सिलाई करते रहो, उधेड़ो, ये करो वो करो, तो मेरे को अच्छा लगता था बढ़िया। ये पूनम का समर्पण और आत्मनिर्भर स्वतंत्र महिला होने की इच्छा शक्ति का कमाल था कि उन्होंने इस रुचि को करियर की तरह अपनाने का फैसला किया। जहां सिलाई पूनम का बचपन का शौक था, मनीषा इस कौशल से बिल्कुल अनजान थी और इसके पहले उसने कभी मशीन नहीं चलाई थी। हमने कभी मशीन यूज करना नहीं सीखा, तो हमने पहले हाथ की देखी, फिर हमने पैर से सीखा, फिर हमने जैसे लाइट वाली से सीखा, तो अब हम खूब अच्छा काम कर रहे हैं। मनीषा ने भले सिलाई की बहुत कम जानकारी के साथ शुरुआत की, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने उन्हें माहिर बना दिया। अब जैसे एक शर्ट हमने यहाँ तो मैम के हिसाब से हमने बाजू कॉलर सीखा, तो जैसे मान ले एक दिन में मैं एक शर्ट तो निकाल ही देती हूँ। मनीषा की तरह मीना भी सिलाई बुनाई में नई थी। उन्नयन समिति के सदस्यों से मिलने के बाद मीना को ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर का पता चला और उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। कम से कम 20 एक लेडी एक दिन मीटिंग हुई और उसमें हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ एक फॉर्म भराया गया, तो उसमें सारा कुछ सारा मतलब मेजरमेंट कैसे होता है, क्या होता है, जिसको जो जो पता था उस हिसाब से 10 लेडीज उसमें से सिलेक्ट हो गई। उन्नयन समिति विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। हमको लगता है कि दुनिया की जो आधी आबादी है उसके लिए सोचना, उसके लिए काम करना बहुत आवश्यक है। हमेशा आधी आबादी को किसी निर्णयों में भागीदार नहीं माना जाता। वो किसी भी सामाजिक निर्णयों में या पारिवारिक निर्णयों में कोई उनकी भागीदारी नहीं होती है। भागीदारी नहीं होने का जो कारण जो हमको लगता है वो है कि आर्थिक रूप से वो उतने सक्षम नहीं होते। तो आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए हमको लगता है कि स्किल की बहुत आवश्यकता है। मीना को मशीन में मुश्किल आती थी, लेकिन आज उन्होंने अपना हुनर इस तरह मंच लिया है कि एक बार ट्रेनिंग पूरी होती है तो वो खुद अगले कुछ बैचों को ट्रेनिंग देना शुरू करेगी। ये मशीन तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि एक तो हाई पावर मशीन है 4000 वोल्ट की, और मैंने कभी हैंडल वाली मशीन भी अच्छे से नहीं चलाई थी, मतलब सीधा भी टाका नहीं आता था। तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत एक कहना चाहिए कि रोमांचक चीज़ है ये मेरे लिए। तो सब बैठना ही मेरे लिए बहुत है, जैसे एक हॉट सीट पर बैठे हुए हैं उस तरीके से। मैंने जब फर्स्ट टाइम इनको देखा था तो ये फर्स्ट टाइम सिर्फ मैं से सहमी सी बैठी थी और मेरे से बात करने में भी इनको बड़ा झिझक लग रहा था कि मैडम आई हैं, कोई पता नहीं क्या बोलेगी, क्या कहेंगी ये हमसे। और इनको मतलब अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलना आता है कुछ महिलाओं को। आज इतने फेमिलियर हो गई है महिलाएं, सबसे पहले आके मेरे से बात करेगी और इतना बात करती है, इतना हंस के काम करती है और बहुत अच्छा इनको मतलब ये घर जाके भी अपना काम बताती है, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको। उत्तर पश्चिमी रेलवे महिला कल्याण संघ रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। सिलाई स्कूल के अलावा उन्होंने RO वाटर प्लांट भी डोनेट किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में खेलों को भी बढ़ावा दिया है। और अब इस प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र के साथ उषा और NWRWWO ने औरतों को नया हुनर दिया है, नई उम्मीद दी है। वैसे तो सरकारी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी है ना, जैसे खुद से नहीं कर पाते थे, वो तो हस्बैंड जो देते हैं वो ले आओ, ठीक है, बाकी अब खुद से करने का सोचेंगे। जैसे अब मेरे को यहाँ आके थोड़ी बहुत रुचि हुई
भाई आगे और सिलाई सेंटर चले तो उससे मेरे को आगे नॉलेज हो, आगे ज्ञान बढ़े मेरे को। जब सास ससुर परिवार के लोग ये देखते हैं अर्निंग होने लगी है बहू को, तो वो खुद कहेंगे छोड़ दे, रोटी वोटी बाद में कर लेना, हम लोग थोड़ा लेट खा लेंगे, तू तो बना। कुछ जो बहनें हैं वो गांव की हैं, तो उनके गांव में कल्चर है कि आप घर पे काम करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, घूंघट में रहोगे, और यहाँ तक आना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो भी ये आने लगी है अब घर वालों को समझा सकती है कि आप रुको, बच्चों को भी मैनेज करके आती है और कहती है कि आप रुको और हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। उषा सिलाई स्कूलों ने साबित किया है कि देश के सुदूर हिस्सों में महिलाओं की जिंदगी के लिए साझा ताकत से क्या कुछ किया जा सकता है। स्थानीय एनजीओ, कॉरपोरेट संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी की मदद से उन्होंने हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसी एक साझेदारी ओडिशा में हुई है और राउरकेला स्टील प्लांट के साथ मिलकर एनजीओ ग्राम उत्थान के जरिए उषा आर्थिक तौर पर पिछड़ी आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। राउरकेला स्टील प्लांट ने अब तक 40 अलग अलग गांवों में 100 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद दी है। फिलहाल संगठन उन महिलाओं पर ध्यान दे रहा है जो प्लांट के 40 से 50 किलोमीटर के दायरे के 4 गांवों में रह रही है। हमारे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जोन है, जहाँ डायरेक्टली हमारे लोग अफेक्टेड हैं, वहाँ पे ही हम लोग ज़्यादातर हमारे जितने इनिशिएटिव्स और इंटरवेंशन CSR के तौर पे करते हैं। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में हमारे ट्राइबल वुमेन जो आते हैं, विलेज वुमेन, तो उनका स्किलिंग और उनको सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने का रहता है। तो उषा का रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, लास्ट 3 साल से हम लोग एसोसिएटेड हैं एक तरीके से, एंड इट्स कंटिन्यूइंग, द आउटपुट हैज़ बिन वेरी गुड। एंड लास्ट ईयर जो हम लोग ग्राम उत्थान के साथ मिल के उषा का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें वी हैड हाउ मेनी 40 women, 40 में 20-20 का 2 बैच का हुआ था। सुकून का एक लम्हा, कोई फिक्र नहीं। ये एक नई उम्मीद है कि बरसों की आर्थिक अस्थिरता का अंत हो रहा है। पहले मीना के लिए ट्यूशन आय का इकलौता जरिया था, लेकिन अब उषा और राउरकेला स्टील प्लांट ने उसे नया सपना दिया है, एक सपना जो सच होने के करीब है। उषा ने ग्रामीण औरतों की जिंदगी बेहतर की है, जो अब तक घरों में बंद थीं। वाकई एक बढ़ते हुए भारत में विकसित होता परिदृश्य। उषा ग्रामोत्थान और स्टील प्लांट का तरफ से सेक्टर 20 में सिलाई ट्रेनिंग हो रहा है, वहाँ पर मैं गई थी, 15 दिन का ट्रेनिंग की, और वहाँ से हम लोग को सबको एक जो सिलाई मशीन मिला था। और फिर सिलाई मशीन लेके आई और यहाँ पर घर में भी मैं खुद से सिलाई की, अपना सिलाई की, फिर सब कोई जाने कि मैं सिलाई करती हूँ। कुछ बच्चा भी आते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं, मैं उनको सिलाई सिखाती भी हूँ, फिर ऐसे ही थोड़ा इनकम मेरा हो जाता है।
ग्राम उत्थान ने इन आदिवासी औरतों को उषा के ट्रेनिंग कार्यक्रम से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। बीते 31 साल से उषा लगातार ऐसी महिलाओं के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। 2013 में रूरल सैनिटेशन रूरल प्रोग्राम में उषा के साथ जुड़ा हुआ वन एनजीओ, एक ही एनजीओ उड़ीसा में है। 6 महीना में हम स्टडी करके देखा कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुआ। इसी बीच में हम राउरकेला स्टील अथॉरिटी के साथ आरएसपी के साथ भी काम किया, बहुत सारी जिला में काम किया। अराउंड 24 जिला में 1200 लोग को हम कवर किया उषा का साथ। एक आदिवासी समुदाय से आने वाली ललिता नायक के पति 2017 में नहीं रहे, तब वो 30 साल की थी। तभी से उसने घर की जिम्मेदारी और खर्चे उठाना शुरू कर दिया। गुजारा कमाने में काफी मुश्किल आई, लेकिन वो टिकी रही। लेकिन अब उषा और राउरकेला स्टील प्लांट के बीच की साझेदारी ने ललिता का सफर आसान कर दिया है। ललिता सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदल रही, बल्कि वो 6 और परिवारों की मदद में लगी हुई है। वो इन घरों की औरतों को सिलाई सिखाती है। मेरा इनकम नहीं था कुछ भी, बहुत थोड़ा बहुत इनकम करते थे और 1000-1200 रुपये कम करते थे। अभी उसका सुविधा से स्टील प्लांट और ग्राम उत्थान और उषा का तरफ से मेरे को सुविधा मिला, तो हम और कुछ इनकम कर सके और उससे ज़्यादा जितना कमाए थे उससे 2 गुना इनकम हो गया। उसी से अब हम थोड़ा मेरा जिंदगी गुजार रहे हैं। उषा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक हालात सुधारने को लगातार काम कर रही है और ये साफ है कि उसकी ट्रेनिंग किस तरह इनके लिए लाभदायक साबित हुई है। उनके हालात बदल रहे हैं और उनकी जिंदगियां नए मोड़ ले रही हैं। और उसी ट्रेनिंग के बाद जो 40 महिलाएं हैं वो भी बहुत सारे महिलाओं को अभी सिखा रहे हैं अपने अपने घर में, और उनका जो इनकम है जितना भी पहले था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और बहुत सारे महिलाएं हैं जिनका इनकम नहीं था, अभी वो लोग जो है रोजगारक्षम कर रहे हैं और उनका जो है सोशो इकोनॉमिक लाइफ में परिवर्तन बहुत आया है। उषा समान विचार वाले साझेदारों, संस्थानों और लोगों के साथ हाथ मिला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक फायदा पहुंच सके। बहुत सारे सरकारी संस्थान उषा के साथ कौशल और उद्यमिता विकास के लिए जुड़ सकते हैं, जहां उषा महिलाओं के हुनर को मान सकती है। ऐसी साझेदारियों से बड़े पैमाने पर कौशल निर्माण संस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं।